लखनऊ की गर्माहट बनारस में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने विधानसभा घेराव करने का ऐलान कर दिया, उसके बाद से बनारस के विभिन्न जगहों पर जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको नज़रबंद कर दिया गया है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं राजेश्वर भाई पटेल जी हैं, जो बनारस के जिला अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी, क्या मानते हैं जिस तरीके से कार्यक्रम लखनऊ में है लेकिन गर्माहट बनारस में है? एक गलत बात है। जैसे कि पूर्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेशानुसार यह डिसाइड हुआ था कि आज 17 तारीख को विधानसभा घेराव करके अपनी मांगों को हम रखेंगे, मगर कल सुबह एक दिन बिफोर हम लोगों को जो भी जितने पदाधिकारी थे, लोगों घर पुलिस आकर के जब कह आप हाउस अरेस्ट है, आपको कहीं जहाँ भी है अपने घर में कैद रहिए, बाहर मत जाइए। और ये निरंकुश का जो एकदम हद कर दिया है। पिछले महीने में 5 बार हम लोग को हाउस अरेस्ट किया गया। इस महीने में अब आज सुबह हम लोग जाते, अपनी जो भी कार्यक्रम रहा लखनऊ में करते, मगर कल से ही हाउस अरेस्ट करके बैठा दिया गया है। और जैसे मतलब बहुत बड़े माफिया बदमाश हम लोग हैं कि 25 पुलिस फोर्स लेकर के हम लोग को आदेश है। हमें आखिर में दिक्कत का है, बनारस में कोई कार्यक्रम नहीं है, क्या फिर भी नहीं, आप लोगों को आदेश है कि आप लोग अपने घर में कैद रहें। लेकिन ये कैद वाला समस्या कब तक चलेगा जी? अब लड़ाई तो देखा जा रहा है, जनता की लड़ाई जो नेता लड़ रहे हैं, और जिस तरीके से कांग्रेस लगातार कार्यक्रम भी कर रही है, तो इस तरीके से लगातार अगर आप लोगों को नज़रबंद कर दिया जाएगा तो फिर जनता का फिर क्या होगा? हम सब माननीय राहुल गांधी के सिपाही हैं। हम लोगों को ये नज़रबंद कर देंगे, कितने को नज़रबंद करेंगे? कार्यक्रम वहाँ हो रहा होगा और अच्छे ढंग से होगा। ये जितना ऐसे हम लोगों को जो रोके हैं, बनारस से न जाने कितने लोग गए हैं, इसी तरह पूरे प्रदेश से वहाँ लोग पहुँचे हैं और कार्यक्रम सकुशल संपन्न होगा। और इस तरह रोक करके सोचे कि हम जनता की आवाज़ को दबा लें, कांग्रेस के लोगों का दबाव करके मनोबल डाउन कर देंगे। इससे जो हम लोग को कल जो रोके हैं ना, उससे कार्यकर्ताओं के अंदर एक अजीब उत्साह हुआ। जो नहीं जाने वाले वो भी सब गए लखनऊ। लेकिन आगामी चुनाव को देखते हुए अगर इस तरीके से नज़रबंद किया जा रहा है और तमाम जो कार्यक्रम हो रहे हैं, तो चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो अच्छे ढंग से पड़ा, जनता सब जम रही है। हम जनता की बात को, हम लोग विपक्ष के हैं लोग हैं, विपक्ष का लोग तो सिर्फ सेम टू आईना काम करता है। यदि हमारे मुंह पर कालिक लगी है तो हम नहीं देख पाएंगे। हमको दर्पण की आवश्यकता पड़ती है, या दर्पण में या तो कांच का हो या तो आप जैसे बैठे हैं साहब, आप बता सकते कि हमारे मुंह पर कालिक कुछ दिक्कत है, मैं उसे साफ कर लेता हूँ। उसी तरह विपक्ष का काम है कि जब सरकार तो सत्ता पक्ष द्वारा किए गए कार्यों में यदि कहीं से कोई त्रुटि हो रही है, उसको मैं आपको बता करके आगाह करता हूँ कि ये त्रुटि हो रही है, उसको सुधार करें। और इस तरह के दबा करके, दमन करके और घर में कैद करके आवाज़ को रोकेंगे तो अब कांग्रेस के लोग, कांग्रेस सिपाही दबाने से दबने वाले नहीं हैं। जो संविधान की बातें आप लोग लगातार करते हैं, तो क्या लगता है कि वाकई ये वर्तमान सरकार में संविधान के अनुसार नहीं चल रही है? संविधान में यह जनता का, विपक्ष का, पक्ष और विपक्ष, और ये हमारा मूल अधिकार है। यहाँ द्विसदनी व्यवस्थापिका, दोहरी व्यवस्थापिका है, मतलब कि पक्ष और विपक्ष दोनों होता है। तो पक्ष का काम है काम करना, विपक्ष का काम है उनके कमियों को बताना। लेकिन यहाँ पे तो देखा जा रहा है कि कमी को सुनने के लिए सत्ता पक्ष तैयार ही नहीं है। ये पूरी जनता जान रही है कि वो जो करे दमन करके, यानी जनता की आवाज़ को दबा करके, हम लोग तो जनता की आवाज़ बन के बोल रहे हैं, यदि जो दबा करके जो राजनीति कर रहे हैं, इसका परिणाम उनको मिलेगा। ये बताइए कि 27 के चुनाव में क्या होगा? 24 के चुनाव में तो सभी लोग देखा, 27 पे बस सबकी निगाहें टिकी हुई है उत्तर प्रदेश विधानसभा। 24 में जो कमी रह गई उसको 27 में पूरा हो जाएगा। कैसे पूरा कर पाएंगे? हमारा संगठन और हमारा नेतृत्व का जो मार्गदर्शन है, हम सब कार्यकर्ता हैं, काम कर रहे हैं। हम बूथ तक का गठन लगभग हमारा कंप्लीट है, और हमारा कांग्रेस का सिपाही और जनता इस समय मन मिजाज बना चुकी है और हमारे साथ रहेगी।
तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से राजेश्वर भाई पटेल बहुत सारी बात बताए हैं, जिस तरीके से मनरेगा को लेकर लखनऊ में विधानसभा घेराव का जो ऐलान हुआ था उसको लेकर ये बात बताए हैं। और सीधे तौर पे इनका यही कहना है कि पुलिस कितनों भी लगे लेकिन लखनऊ में कार्यक्रम सफल होगा। लेकिन आपको बता दें कि राजेश्वर भाई पटेल के यहाँ भी पुलिस बैठी हुई है, इनको भी नज़रबंद किया गया है और सीधे तौर पर इनको कहा गया है कि घर से बाहर न निकले। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता डटकर सत्ता पर से सवाल कर रहे हैं, सत्ता से लड़ रहे हैं, आगामी चुनाव में कितना असर डाल पाएगा या अपने तरफ वोटरों को कितना रुझा पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।